हेलो गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का सेशन हम लोग का क्लास 12 का जो हमारी ऑफलाइन क्लास रविंद्रपुरी सेंटर पे चल रही है उन बच्चों के लिए है जिनका संधारित्र का चैप्टर कैपेसिटर का चैप्टर कुछ पीछे से छूट गया है। उसी के आगे से हम लोग और उस कैपेसिटर को शुरुआत जो हमारा पहला चैप्टर था इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और दूसरा चैप्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल तक हम अपने ऑफलाइन क्लास में सभी लेक्चर डिटेल्स फॉर्म में पूरा दे चुके हैं। उस पे न्यूमेरिकल्स, उसके डेरिवेशन, उसके डेफिनेशन सभी पे बात कर चुके हैं। कैपेसिटर चैप्टर जहां से कैपेसिटेंस हमारा स्टार्ट है, कैपेसिटर स्टार्ट है, उसके आगे भी हमने लमसम 4 से 5 लेक्चर को कवर कर लिया है। बट कुछ बच्चे जो नए हैं, जो कैपेसिटर जब स्टार्ट हो रहा था, जब कैपेसिटर को हमने स्टार्ट किया था, कैपेसिटेंस को स्टार्ट किया था, तो वो बच्चे हमसे जुड़ नहीं पाए थे। उनके लिए रिकॉर्डिंग सेशन मैं आप सभी के बीच दे रहा हूं। बच्चों, आप सभी लोग इस लेक्चर को देखने के बाद हमारे ऑफलाइन क्लास में जुड़ेंगे तो ऑफलाइन क्लास में अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आएगा, अच्छे से चमक में आएगा। आइए बच्चों, हम लोग देखते हैं हमारा जो आज का सेशन रहेगा, आज का लेक्चर रहेगा एनसीईआरटी के हिसाब से चैप्टर नंबर 2 और हमारा जो टॉपिक रहेगा, हमारा आर्टिकल रहेगा, उसका नाम है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। ठीक, व्हाट इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस? देखिए बच्चों, ये कैपेसिटर होता क्या है और कैपेसिटेंस होता क्या है, मेरी बात को समझिए ध्यान से। कैपेसिटर जो हमारा आज का टॉपिक है, आज का आर्टिकल है, उसका नाम है कैपेसिटर। कैपेसिटर, ठीक। ये कैपेसिटर होता क्या है, ध्यान से देखिए बच्चों, ये कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक तरीके का एपरेटस है। कैपेसिटर एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को, इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड करके, स्टोर करके अपने पास क्या करता है, रखता है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं कि संधारित्र एक प्रकार का यंत्र है जो वैद्युत ऊर्जा को, वैद्युत स्पेस को संचित करके रखता है, स्टोर्ड करके रखता है। हम बोल सकते हैं कैपेसिटर इज अ इंस्ट्रूमेंट, कैपेसिटर इज अ apparatus which hold electrical charge, which holds electrical energy। ये हमारा कैपेसिटर है। मतलब कैपेसिटर एक तरीके का कंडक्टर है। मान लो कैपेसिटर क्या है, एक तरीके का बच्चों कंडक्टर है जो चार्ज को क्या करता है, स्टोर्ड करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर्ड करता है। जो कैपेसिटर ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, इन सेंस मेरा कहने का सेंस है कि जो कंडक्टर ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। इसलिए बुक में लिखा रहता है कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। ये कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, कैपेसिटर को हिंदी में बोलते हैं संधारित्र। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, संधारित्र। कैपेसिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, संधारित्र। और कैपेसिटेंस को संधारिता, 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 संधारित्र और संधारिता, या सिर्फ धारिता बोल सकते हैं। सिर्फ क्या बोल सकते हैं, धारिता। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब जो कंडक्टर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, जो कंडक्टर ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। एबिलिटी टू होल्ड चार्ज, एफिशिएंसी टू होल्ड चार्ज, हम कह सकते हैं जो कैपेसिटर ज्यादा चार्ज को स्टोर करेगा, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। जो संधारित्र ज्यादा वैद्युत ऊर्जा को संचित करके रखेगा, जो संधारित्र ज्यादा वैद्युत आवेश को संचित करके रखेगा, उसकी धारिता क्या होगी, ज्यादा होगी, उसकी संधारिता ज्यादा होगी। तो ये तो हमारा डेफिनेशन था। मैंने अपने डेफिनेशन को 2-3 बार रिपीट कर दिया है। आप इसको स्लो मोशन करके, पॉज करके इसके डेफिनेशन को अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना बच्चों। ये डेफिनेशन मैं लिख नहीं रहा हूं, अगर आप लोग की डिमांड रहेगी भारी मात्रा में, आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा तो मैं इसका प्रॉपर नोट्स बना के आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल सी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को, ना कि कैपेसिटर को। बच्चों किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटेंस को। किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है, किसी संधारित्र की क्या होती है, धारिता होती है, उसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
चलिए, इसका जो फॉर्मूला होता है कैपेसिटेंस का, वो C इक्वल टू होता है Q बाई V। क्या होता है? C इक्वल टू Q अपॉन V। ये उसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है C इक्वल टू Q अपॉन V, कैपेसिटर का फॉर्मूला। अगर इसकी यूनिट की बात कर लें बच्चों, इसका यूनिट क्या होगा? तो यूनिट चार्ज है, इसका कूलाम हो गया, इसका क्या हो गया? वोल्ट हो गया, कूलॉम पर वोल्ट। इसकी यूनिट क्या होती है बच्चों? कूलॉम पर वोल्ट। एक कूलॉम पर वोल्ट को, एक कूलॉम पर वोल्ट को हम लोग बोलते हैं एक फैराड। एक फैराड मतलब कि कैपेसिटेंस का एक यूनिट का और क्या होता है? फैराड होता है बच्चों। फैराड और एक कूलॉम पर वोल्ट कैपेसिटेंस का क्या होता है? यूनिट होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं बच्चों कुछ बेसिक्स यूनिट। कैपेसिटेंस को कभी कभी माइक्रोफैराड में नापते हैं, तो एक माइक्रोफैराड इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फैराड। कभी कभी पिकोफैराड में बोला जाता है, एक पिकोफैराड इक्वल टू 10 की पावर माइनस 12 फैराड। ये हमारा क्या होता है? इसका जो स्मॉल यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब कैपेसिटर को फैराड में नापते ही नहीं है। एक फैराड बहुत ही ज्यादा मतलब वैल्यू होता है, तो इसको हमेशा माइक्रो और पिको भी क्या करते हैं? रखते हैं। किसी भी कैपेसिटर्स क्या होता है? कैपेसिटर का हम लोग डेफिनेशन बता लिए, कैपेसिटर का हम लोग फॉर्मूले समझ गए, कैपेसिटर के हम लोग यूनिट समझ गए, कैपेसिटर के डायमेंशन को आइए देख लेते हैं। कैपेसिटर का डायमेंशन क्या होता है? तो डायमेंशन निकालना बच्चों हम लोग देखे हैं, डायमेंशन वाला आप हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें डायमेंशन आपको निकालने आ जाएगा। मैं यहाँ डायमेंशन आपको निकाल के बता देता हूँ। C इक्वल टू चार्ज का जो डायमेंशन होता है AT होता है। चार्ज क्या? Q इक्वल टू IT, I का एम्पियर और T क्या? टाइम। और W क्या होता है? विभव होता है, वैद्युत विभव। V का फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q। W का क्या हो गया? ml2t माइनस 2 अपॉन Q। Q क्या हो गया? AT हो गया। ये AT नीचे से उड़ के ऊपर चला गया, तो जो C का डायमेंशन हो गया हमारा, वो क्या हो गया बच्चों? जल्दी से बताइए, C का डायमेंशन क्या हो गया? C का जो हमारा डायमेंशन है वो हो गया m-1 l-2 a2 और t की पावर क्या? 4। ये हो जाएगा। कैसे लिख दिए बच्चों? m नीचे से ऊपर गया m-1, l नीचे से ऊपर गया l-2, p नीचे से ऊपर गया t के पावर क्या? 4, और ये उड़ के ऊपर चला गया, t स्क्वायर हो गया, और t के पावर क्या हो गया? 4 हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नोट कर लीजिए इसको। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर जो होता है वो डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हमारे पास होते हैं। जो कैपेसिटर होता है वो कितने टाइप के होते हैं? डिफरेंट टाइप के होते हैं। मतलब कैपेसिटर इज जस्ट लाइक अ कंडक्टर व्हिच होल्ड्स इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हिच होल्ड्स इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर हैं। तो अभी हम सभी टाइप के कैपेसिटर को धीरे 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 करके देखेंगे। हमारा जो आज का चैप्टर है, आज का हमारा जो सेशन है, आज का जो हमारा आर्टिकल है, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में ही सिर्फ डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा आर्टिकल है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो कि बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। बच्चों, जो हमारे कैपेसिटर के टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स हैं, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उस पे हम लोग क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं बच्चों। आइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आप सभी लोग जल्दी से हेडिंग नोट कर लेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो हमारा नाम है क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर, ये हमारा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नोट कर लीजिए आप सभी लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। यह स्पेलिंग थोड़ा सा गलत ले लिया है, ठीक, उसको मैं थोड़ा सा सुधार दे रहा हूं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारा क्या होता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र हमारे क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग? जो इसका कैपेसिटर होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसका हम डेरिवेशन अभी नहीं देखेंगे। आज का जो सेशन हमारा रहेगा पूरा न्यूमेरिकल सेशन रहेगा। ढेर सारे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे सीरीज पैरेलल का, उसको कैसे हम लोग C इक्विवेलेंट निकालते हैं, इसका सेशन रहेगा। तो एक साथ हम लोग C इक्विवेलेंट निकालना इस सेशन में सीख लेंगे। इस लेक्चर में आप लोग संधारित्र का संयोजन, समांतर और श्रेणी क्रम, ये हम लोग देखेंगे। तो ये क्यों बता रहे हैं सर? इसी के हिसाब से हम लोग संधारित्र का संयोजन देखते हैं। देखिए कैसे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है हमारा, ये क्या होता है? इसमें हम लोग दो प्लेट लेते हैं, ठीक,
दोनों प्लेट के बीच का दूरी क्या होता है, डी रहता है, इसका एरिया ए रहता है, एक पे प्लस क्यू चार्ज, दूसरे पे माइनस क्यू चार्ज, इसका फॉर्मूला क्या है, सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूला का डेरिवेशन हम अपने ऑफलाइन क्लास में करा चुके हैं, उसको आप सभी लोग देख लीजिएगा। मैं आज सिर्फ न्यूमेरिकल सेशन लूंगा और उस न्यूमेरिकल सेशन में ढेर सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन क्या करूंगा, और कभी कभी क्या करेंगे हम लोग, इसमें एक डाइलेक्ट्रिक डाल देंगे। जैसे ही अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक मैं भर दूंगा, इसमें मर्ज कर दूंगा, जिसका क्या है वैल्यू के है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाई क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो ठो तीन ठो एक साथ ऐसे लगे हो, तो इसका सी इक्विवेलेंट ऐसे लगे हो, मान लीजिए, या तो ऐसे लगे हो, तो इसका सी इक्विवेलेंट हम लोग किस तरीके से निकालेंगे बच्चों, वो हम लोग ऐसे, ये C1 रहे, ये C2 रहे, ये C3 रहे, यहाँ C1 रहे, ये C2 रहे, ये C3 रहे, इसका किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर देखेंगे हम लोग, सी इक्विवेलेंट देखेंगे, उस पे हम लोग बात करेंगे और उस पे ही ढेर सारे क्वेश्चन लगाएंगे। आइए, जो हमारा हेडिंग है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये हमारा क्या है, हेडिंग है। दो टाइप के कॉम्बिनेशन होते हैं बच्चों, एक क्या होता है सीरीज और दूसरा क्या होता है पैरेलल। एक सीरीज होता है, दूसरा क्या होता है पैरेलल। दो टाइप के कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को हम लोग देखेंगे, दो तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। जैसे हम लोग क्लास 10th में नहीं देखते थे प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक उसी प्रकार से यहाँ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर संधारित्रों का संयोजन, श्रेणी क्रम और दूसरा क्या समांतर क्रम। इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ नहीं होता, बस वही प्रतिरोध वाले का क्या होता है, उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है, इसको मैंने ऑफलाइन क्लास में अपने बताया है, और उसमें आप अगर जो बच्चे नहीं देख पाए, कभी मौका मिलेगा तो हम इसको ऑनलाइन सेशन में फिर से रिकॉर्ड करेंगे वीडियो, तो उसमें बताएंगे। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, उसमें क्या होता है सीरीज में R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn होता है, लेकिन इसमें जो सी इक्विवेलेंट होता है सीरीज, वो उसका क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। जैसे इसमें तीन कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2 C3, तो जिसको जो इसका सी इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ये हो जाएगा। और पैरेलल क्या हो जाएगा, पैरेलल में अगर जैसे ऐसे कैपेसिटर लगे हुए हैं C1 C2 C3, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये C1 C2 C3, तो इसका जो सी इक्विवेलेंट का फार्मूला हो जाएगा, जो तुल्य धारिता का फार्मूला हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3, डायरेक्ट हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और भी रहेंगे तो डॉट 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 क्या हो जाएगा N, और भी इसके नीचे अगर जुड़े रहें और भी तो N तक हो जाएगा, इसके भी आगे और भी जुड़े रहें तो N तक हो सकता है। ये हमारे सीरीज का और ये हमारे पैरेलल का कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का क्या होता है फॉर्मूला। इसको बच्चों आंख बंद करके आप एकदम याद कर लो, बाकी कुछ सोचना नहीं है कि इसमें ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका डेरिवेशन कैसे आया। कभी हम नेक्स्ट वीडियो शूट करेंगे तो इसका डेरिवेशन और इसका डेरिवेशन करा देंगे, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। ठीक, ऑफलाइन क्लास में शायद हमने करा भी रखा है, नहीं कराया रहेगा तो आगे मैं इसको क्या करूंगा, डेरिवेशन कराऊंगा। आज का मेरा जो अप्रोच है, आज का मेरा जो वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ इससे रिलेटेड ढेर सारे जो हमारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है वो आपसे बन जाए। आप सीरीज पैरेलल में उलझे ना, श्रेणी समांतर क्रम में उलझे ना, कोई भी बुक को आप अगर उठाकर देखें तो हंसते हंसते वो क्वेश्चन को आप क्या कर ले, लगा ले जाए। इसलिए मैंने इस सेशन को क्या कर रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक, चलिए, तो सीरीज पैरेलल के एक बार फॉर्मूला को एकदम अच्छे से आप एकदम फिर से एक बार देख लीजिए कि सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, पैरेलल का। बार बार देखिए एकदम प्रतिरोध वाले का जस्ट क्या है, उल्टा है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। दो तीन बातों को भी ध्यान रखिए, पहली बात और दूसरी बात। पहली बात ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि यदि कोई कैपेसिटर सीरीज में, इफ अ टू और मोर कैपेसिटर are attached in a series, then all the capacitor having same charge, अगर क्या है, दो या दो से अधिक संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं बच्चों, तो सभी संधारित्रों पर आवेश क्या होता है, एक समान।
यदि समांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उन पर विभवांतर समान होता है। इसी दो बातों को आप लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान रख लेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए कि श्रेणी क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों पर आवेश एक समान होता है, समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्र पर विभवांतर एक समान होता है। इस लाइन को एकदम नोट कर लीजिए, ये बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग आगे चल के चार्ज, फाइंड द कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस द ईच कैपेसिटर निकालने के लिए हम लोग यूज करेंगे। इंग्लिश में बोल सकते हैं, इफ अ 2 और मोर कैपेसिटर आर अटैच्ड इन अ सीरीज then all the capacitor having same charge. If 2 or more capacitor are attached in parallel, then all the capacitor having a same potential drop. ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग क्लास 10th में भी बच्चों पढ़े थे कि यदि दो या दो से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो सभी प्रतिरोधों में धारा क्या होती है, एक समान होती है। श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर धारा एक समान बहती है और समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों पर विभवांतर एक समान होता है। ये सब हम लोग 10th क्लास में भी देखते हुए आए। आइए अब हमारे क्वेश्चन का सिलसिला शुरू होता है बच्चों। हम लोग क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जितने भी क्वेश्चन हाई लेवल तक बन सकते हैं वहां तक मैं लेकर जाऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला मैं स्टार्ट करता हूं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं स्टार्ट कर दिया। 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर ऐसे क्या हैं, जुड़े हुए हैं। फाइंड सी इक्विवेलेंट, हमें सी इक्विवेलेंट क्या करना है, निकालना है बच्चों। मैं ढेर सारा क्वेश्चन पहले एक बार क्या कर देता हूं, लिख देता हूं। ध्यान से क्या करिए, आप देखिए सारे क्वेश्चन को और खुद से अभी क्या करिए, ट्राई करिए। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से आप क्या करिए, सारे क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए। फिर मैं आपके सामने सारे क्वेश्चन को क्या करता हूं, डिस्कस करता हूं। साथ साथ आप सभी लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, नोट करेंगे और फिर हमको इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, बताएंगे आप सभी। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे, पॉज करके ट्राई भी कर रहे होंगे। फिर इस वीडियो को आप लोग देखेंगे। तो आइए इसका जैसे सी इक्विवेलेंट निकालना है। देखिए बच्चों सीरीज में 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, बस हो जाएंगे पोपट यहीं पे। अरे सीरीज में है लेकिन होता क्या है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। सीरीज बार बार R इक्वल टू R1 प्लस R2 नहीं, अभी मैंने लिखाया है फॉर्मूला, उसको एकदम दिमाग में क्या करना है, ध्यान रखना है। ऐसा वाला फॉर्मूला लगाना है, ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है। आइए जल्दी से देखते हैं क्या करेंगे। 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, 3 2 का एलसीएम हो गया 6, यहाँ आ गया 3, यहाँ हो गया 2। 1/c इक्वल टू 3 2 5 बटा 6, c इक्वल टू कितना हो गया, इसको उलट देंगे 6/5 माइक्रोफेरेड। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लेकिन इस रद्दी तरीके का हम लोग उपयोग बच्चों आज के बाद नहीं करेंगे। आज के बाद हम लोग एक ही बार में शॉर्टकट मेथड लगाएंगे। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, एक ही बार में आंसर लिखेंगे, दोनों का इंटू करके ऊपर लिख देंगे और दोनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है बच्चों। इस मेथड का ही हम लोग उपयोग करके क्या करेंगे, सवाल को एकदम फोड़ेंगे। ये वाला दोनों का इंटू करके ऊपर लिखना और दोनों को जोड़ के नीचे लिखना, चाहे वो कैसा भी कैपेसिटर हो उसके लिए ये मेथड हमारा अप्लाई हो जाएगा। लेकिन कंडीशन एक मस्ट होना चाहिए कि सिर्फ 2 कैपेसिटर के लिए, सिर्फ और सिर्फ 2 कैपेसिटर अगर सीरीज में अटैच है, इफ 2 कैपेसिटर आर अटैच्ड इन सीरीज then C equivalent equal to C1 C2 upon C1 plus C2। जब दो कैपेसिटर सीरीज में अटैच होते हैं तभी उनके सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस।
3 कैपेसिटर, जैसे इसके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा बच्चों। इसके लिए आपको वही मेथड, बेसिक मेथड क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, मतलब 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। 2 4 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 4 6 कैल्शियम बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा, 2 4 6 कैल्शियम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 6 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 3 2 5, जो सी इक्विवेलेंट हमारा आ गया वो 12 बटे क्या आ गया, 11 माइक्रोफैराड। 12/11 माइक्रोफैराड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को होनी भी नहीं चाहिए। 2 6 जा 12, 4 3 जा 12, 6 3 9 2, 11/12, बट उलटना लास्ट में मत भूलिएगा, उलट दीजिएगा 12/11। अब ये देखिए, ये जब दिखे तो अब उसमें हम लोग जब प्रतिरोध में ऐसा दिखता था तो डरते थे। यहाँ क्या है सर, यहाँ तो डरना ही नहीं है, एक ही बार में आंसर। 2 2 2 2 कितना हो गया, 4, एक ही बार। और 2 2 कितना, 4 माइक्रो। यहाँ 4 2 6 6 6 12, 12 माइक्रो। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई कष्ट होना भी नहीं चाहिए बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगर ढेर सारे कैपेसिटर लगा दिया, ढेर सारे कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा दिया, तो हम क्या करेंगे बच्चों, तो हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से। जैसे 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर क्या कर दिया, ढेर सारा लगा दिया, 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, ऐसे करके क्या कर दिया, अटैच कर दिया। और हमसे कहा कि इसका सी इक्विवेलेंट क्या करो, निकालो। तो हम क्या करेंगे, सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 एलसीएम हो जाएगा, और ऊपर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 6/2, यहाँ से c इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2/6, मतलब 1/3 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। लेकिन इतने लंबे सवाल में इतना टाइम हम लोग फिर नहीं लगाएंगे बच्चों। इसमें भी क्या करेंगे, एक शॉर्टकट ट्रिक, एक ही बार में सी इक्विवेलेंट लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बच्चों, देखो ध्यान से, मैं पिंक जो मार्कर से लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखिएगा, कैसे एक ही बार में। ये सब जो लेंथी तरीका, इस तरीके का यूज ही नहीं करेंगे। देखिएगा कैसे शॉर्टकट तरीके से लिखेंगे। देखिए, 1 1 2 3 4 5 6, 6 तो 2 माइक्रोफैरड का क्या है, कैपेसिटर है। 6 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है। तो देखिए ध्यान से, 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 6 बार है। 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर कितनी बार है, 6 बार है। 2/6 आ जाएगा 1/3 माइक्रोफैरड, आंसर। ये तरीका आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, ध्यान से इसको देखिए। हेलो हेलो, 12 तारीख से आना है, 12 तारीख से। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक, ओके ओके ओके, नमस्ते नमस्ते। ठीक है बच्चों, 1/, क्या हो गया, 3 आ गया आंसर। 2/6 इक्वल टू 1/3। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, ये तरीका क्या सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। यस, ये तरीका सारे क्वेश्चन पे अप्लाई हो जाएगा। बस इसमें एक कंडीशन है कि सारे कैपेसिटर क्या होने चाहिए, सेम वैल्यू पे होने चाहिए, और क्या होना चाहिए, सीरीज में अटैच होना चाहिए। तो सारे पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, 3 ठो ही दे रहा हूं इस बार। 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर में 3 बार क्या कर दिया, अटैच कर दिया। तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर 3 बार सीरीज में है, तो 3/3 1 माइक्रोफैरड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चन आइए दिखाता हूं इस पे। जिस भी तरीके का क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं आराम से देखिए, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, सभी कैपेसिटर का वैल्यू क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि हम लोग, आइए ये क्वेश्चन अगर हम आपको दिखा दें कि इसका क्या आंसर आएगा, तो ये भी देख लीजिए। 6 माइक्रोफैरड 6 माइक्रोफैरड
6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड। इसका क्या आंसर आएगा बच्चों? इसका आंसर क्या आएगा? एक ही बार में आंसर लिखेंगे। C इक्वलेंट इक्वल टू कितने माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है? 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर है। कितनी बार है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार। तो 6 बटे जितनी बार है वो क्या हो जाएगा? नीचे 6 बटे 5 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम बोले कि इसी में हम क्या करें कि एक कैपेसिटर और अटैच कर दे तो कितना आंसर आएगा? कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करिएगा कि अगर इसमें एक कैपेसिटर और अटैच कर दे तो क्या आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है, एक कैपेसिटर और अटैच कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तब क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 कैपेसिटर, 6 कैपेसिटर हो गया। 6 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 6 बार है। आंसर क्या आ जाएगा? 1 माइक्रोफेरेड क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। क्या ये तरीका बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो जरूर इस चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी दिक्कत और परेशानी होगा समझने में कमेंट बॉक्स में बेझिझक रिप्लाई देगा। चाहे सपोर्ट करना होगा सपोर्ट में रिप्लाई करना होगा सपोर्ट में, या डिसलाइक करना होगा तो डिसलाइक भी करिएगा, लेकिन कुछ जरूर करिए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन क्या होगा हमारा सॉल्व होगा। पहले क्वेश्चन तो लिख लें। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन दे दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सीरीज पैरेलल का हम लोग क्या कर दिए? मिक्सअप कर दिए। चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, इस क्वेश्चन को एग्जाम में अगर देगा तो 1 नंबर में देगा, एमसीक्यू में देगा, और इतने लेवल उसका क्या करेगा, थोड़ा सा देखने में खतरनाक क्वेश्चन लगे और वो एग्जाम में क्या करेगा, दे देगा बच्चों। ये देखिए हमारा क्या है क्वेश्चन। मैं यहाँ पे अपने से ही सारे क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ, डाटा भी अपने से ही सेट कर रहा हूँ। चलिए ये क्वेश्चन को कैसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, पहले सबसे तो हम लोग देखना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है। ये किसमें है बच्चों? ये है पैरेलल में। ये और फिर ये किसमें है? ये क्या है? पैरेलल में है। ये और ये पैरेलल में है। जैसे ही पैरेलल में आ जाएंगे तो यहाँ ये, यहाँ यहाँ ये डायग्राम कुछ ऐसा बनकर निकल जाएगा। एक 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 यहाँ क्या हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ 3 माइक्रोफेरेड है ही, यहाँ एक 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 कितना हो जाएगा? 3 माइक्रोफेरेड। अब 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 3 बार किसमें है? सीरीज में है। सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा? 3/3 आ जाएगा। 1 माइक्रोफेरेड क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आपको बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, अच्छा भी लग रहा होगा। कितने बड़े क्वेश्चन को ऐसे सर शॉर्टकट तरीके में इसको क्या कर दे रहे हैं, सिखा दे रहे हैं। और भी क्वेश्चन मैं आपको लिख दे रहा हूं बच्चों, इस पे कॉन्फिडेंस आप लोग अपना मेंटेन कर लीजिए, अपना कमांड बना लीजिए। जैसा भी क्वेश्चन हो, अभी एक बार प्रैक्टिस के लिए एक बार क्वेश्चन दे दूं कि जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कैसे लगाएंगे? 6 माइक्रोफेरेड है, यहाँ 7 माइक्रोफेरेड है। इस क्वेश्चन को कैसे, ये दोनों किसमें है? पैरेलल में है, डायरेक्ट पैरेलल में है, डायरेक्ट 7 6 13 सीधे 7 6 13। ऐसा है तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट जोड़ना है क्या? डायरेक्ट जोड़ना है क्या बच्चों? 2 माइक्रोफेरेड है, यहाँ क्या है? 5 माइक्रोफेरेड है। बस प्रैक्टिस के लिए बच्चों 5 2 7, 5 2 7 यही। लेकिन अगर इसमें ऐसे कर दे, यही अगर इसमें ऐसे कर दे तो दिक्कतें हमारी थोड़ी बढ़ जाती हैं, लेकिन उस दिक्कत को भी मैं आपके सॉर्ट आउट कर दिया हूं। यही ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख जाए तो दिमाग में हमारा हमेशा इजी पाथ चलता है, आप तुरंत 7 से 13 यहाँ भी लिख देते हो। करते हो गलती, बहुत बच्चे गलती करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने के बाद भी गलती करते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा रिलैक्स मोड में, हमेशा इजी पाथ को चॉइस करने में रहता है। हार्ड पाथ पे जो हमारा रहता है, उस दिमाग में हमेशा जो हमारा माइंड है वो हमेशा रिलैक्स मोड में जाता है कि हमको कोई काम ना करना हो, कोई मेहनत ना करना हो, कुछ ना करना हो, उस मोड में रहना चाहता है। इस झटके झटके में आप सभी लोग सिली मिस्टेक कर देते हैं। उसी सिली मिस्टेक से बचने के लिए मैं इस शॉर्टकट ट्रिक को आप सभी के बीच लेकर आया हूं कि ट्रिक बेबी जब वो भी आपको आसान लगने लगेगा तो आप उस मेथड को यूज करके नहीं, आप इस मेथड को यूज करोगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इसका कितना आंसर आ जाए।
चलिए वही तरीका अपनाइएगा, वैसे लिखकर अगर आप करेंगे 1/c = 1/6 1/7 तो लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, फिर तुरंत आप लोग क्या करेंगे, माइंड से डाइवर्ट हो जाएंगे। लेकिन क्या करना है, दोनों का इंटू करके ऊपर लिखना है 7 6 42 और दोनों को जोड़ के क्या करना है, नीचे लिखना है 713। हो गया, बस आंसर आ गया बच्चों। आगे हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा और लेंदी क्वेश्चन को लिखते हैं सीरीज और पैरेलल के ही क्रम में, और लेंदी क्वेश्चन को अटैच करते हैं। देखें ये क्वेश्चन आप लोग से बन पा रहा है, और क्वेश्चन हम लोग जा रहे हैं लेंदी बनाने। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। नहीं, क्लास नहीं चलेगी, बोलिए क्लास नहीं चलेगी, ओवर हो गई, खत्म। ये हमारा क्वेश्चन है, डाटा मैं खुद से सेट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रो। ये देखिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन मैं आप सभी के बीच तैयार कर दिया। अब ये क्वेश्चन देखने में खतरनाक लग रहा है कि सर कैसे सॉल्व होगा, लेकिन अगर आएगा भी तो 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, 2 मार्क्स से ज्यादा का नहीं आएगा, अधिक से अधिक आ सकता है 3 मार्क्स का आ सकता है। चलिए तो ये क्वेश्चन देखेंगे, जिसके क्रॉस देखिए सी इक्विवेलेंट हमें निकालना रहता है, मतलब दिमाग एकदम माइंड मेकअप अपना बना लीजिए कि जिसके क्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट निकालना रहता है सी ए बी, उससे जुड़े कैपेसिटर को, उससे जुड़े कैपेसिटर को हम लास्ट में जोड़ते हैं, यानी कि ये दोनों पैरेलल में हो गए। सर ये दोनों पैरेलल में जोड़ दिए, हो गया, तो कैसे जोड़ेंगे पैरेलल दिए तो? ऐसा वैसा दिमाग अपने से नहीं लगाना है, जो हम कॉन्सेप्ट बता रहे हैं उसको ध्यान सुनिए। जिसके क्रॉस सी इक्विवेलेंट निकालना आता है, उससे जुड़े कैपेसिटर को हम एकदम लास्ट में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर को ले आके वहां पर सी इक्विवेलेंट क्या करेंगे, दिखाएंगे उधर से। देखिए इस उसके दूसरे साइड से हम लोग जा सकते हैं, अगर बोलने का तरीका हो कि जिसके क्रॉस निकालना है उसके अपोजिट साइड, दूसरे साइड से हम लोग जा सकते हैं और वहां से करेंगे। देखिए ध्यान से, ये तीनों किसमें है बच्चों, ये दोनों सीरीज में है, लेकिन जुड़ेगा कैसे, 1/c = 1/3 + 1/3 + 1/3। 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 3 बार किसमें है, 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर 3 बार सीरीज में है, तो 3/3 क्या आ गया, 1 आ गया। और यहाँ जब 1 आ गया बच्चों तो 1 माइक्रोफेरेड, और यहाँ पर 2 माइक्रोफेरेड किसमें है, पैरेलल में है, तो 2 1 कितना हो गया, 3 हो गया। फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर 3 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर कितने किसमें है, सीरीज में है 3 बार, तो फिर 3/3 करके 1 हो गया। फिर यहाँ 1 आ गया तो इसके साथ पैरेलल में है, तो एक 3 आ गया। फिर 3 3 3 कितना आ गया, 1 आ गया। फिर एक किसके साथ इसमें है, 2 पैरेलल में, तो 2 1 क्या आ गया, 3 आ गया। और फिर 3 3 3 क्या आ गया, 1 आ गया। कितना सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, मैंने लेंदी तरीके से उसको लिखा था, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, 1 माइक्रोफेरेड आएगा। बाकी बच्चे रहते तो इसमें बहुत ही मेहनत लगाते हैं, बहुत ही टाइम लगाते हैं, लेकिन मैं इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके में बताया हूं। यही तरीका आपका चाहे बोर्ड एग्जाम हो, चाहे कोई एग्जाम हो, उसमें यही तरीका आप लोग बच्चों लगाइएगा। ये तरीका बेस्ट तरीका है, गलती होने का चांसेस भी इसमें कम है, और बहुत ही जल्दी आंसर निकाल के देगा। जैसे कि ये दोनों तीनों सीरीज में है, सीरीज में तो 1 अपॉन करके जुड़ता है कैपेसिटर, बार बार मैंने बताया है। 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1, ये हमारा तरीका है। अगर इसके आगे हम ये अटैच कर दें बच्चों, तो कितना आंसर आएगा, ये अटैच कर दें 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड,
और यहाँ मिटाकर 2 लिख दें तो कितना आंसर आएगा? तो भी आंसर कितना आएगा बच्चों? 1 आएगा, क्योंकि तो भी 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 1 1 2 3 3 3 3 तो भी आंसर क्या आएगा? यही आएगा बच्चों। आशा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक सभी ये जो कॉन्सेप्ट था ये एकदम इसका पिक्चर क्या होगा, क्लियर हुआ होगा। आइए हम लोग आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। कभी कभी बच्चों आप सभी के बीच कुछ अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पे, जिसमें आप पहचान ही नहीं पाते हो कि वो कैपेसिटर क्या है, सीरीज में अटैच है कि पैरेलल में अटैच है। तो आप कभी सीरीज पैरेलल में गलती कर देते हो और आपका आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे कि आप सभी के सामने मैं एक क्वेश्चन रख रहा हूं, जैसे कि कहा ये 3 कैपेसिटर है, यहाँ से ये ऐसे चला गया, यहाँ से ये ऐसे चल गया, यहाँ ये ए लिखा है, यहाँ ये बी लिखा है। अब पूछा जा रहा है कि फाइंड द सी इक्विवेलेंट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, या फाइंड सी ए बी। सी इक्विवेलेंट हमें निकालना है कॉम्बिनेशन ऑफ। तो अब ऐसे क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में बच्चों सीरीज और पैरेलल का अता पता नहीं रहता है, जिसमें हम लोग को क्वेश्चन को देखकर सीरीज और पैरेलल नहीं पता लगा पाते हैं, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं वीट, उसमें हम लोग अप्लाई करते हैं, सॉरी, उसमें हम लोग अप्लाई करेंगे पोटेंशियल मेथड। पोटेंशियल मेथड, उसमें हम लोग पोटेंशियल मेथड का क्या करते हैं बच्चों? उपयोग करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं कि ये पोटेंशियल मेथड होता क्या है। देखिए पोटेंशियल मेथड क्या है? जो पॉइंट ए और बी जिसके भी अक्रॉस हमें सी इक्विवेलेंट निकालना है, उसमें हम लोग पॉइंट पर अपने से एक साइड 0 और दूसरे साइड क्या करते हैं? v मान लेते हैं और इस 0 को आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जब तक कैपेसिटर नहीं आ जाता ये 0 पोटेंशियल आगे आगे बढ़ता जाएगा, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का भी 0। ये 0 आगे नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ ये क्या है? कैपेसिटर है। इस कैपेसिटर को ये 0 नहीं डाक सकता। अब ये 0 यहाँ भी नहीं डाक सकता, यहाँ भी। हर एक पॉइंट का पोटेंशियल लिखने का हम लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं इसमें कि सब पॉइंट का क्या हो जाए? पोटेंशियल लिखा जाए। ये पॉइंट यहाँ V है तो ये V यहाँ भी लिखा गया, ये V यहाँ भी लिखा गया, ये V यहाँ भी लिखा गया, ये V यहाँ भी लिखा गया। तो हर एक पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल लिख लिए। एक तरफ 0 मानना है, दूसरी तरफ V मानना है, और 0 और V को बढ़ाना है, बीच में कहीं कैपेसिटर ना आ जाए, इसका ध्यान रखना है। कैपेसिटर को डाक के हम लोग पोटेंशियल ना लग दें, इसका भी क्या करना है? ध्यान रखना है। बस फिर देखना है लास्ट में क्या सभी पॉइंट का हम पोटेंशियल लिख ले गए। अगर सभी पॉइंट का पोटेंशियल लिख ले गए हो तो इट्स ओके, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हम लोग अब क्या करेंगे? इसका दूसरा डायग्राम हम लोग क्या करेंगे? तैयार करेंगे। इसका दूसरा डायग्राम तैयार करेंगे, छोटे भाई वाला डायग्राम। 0 और V के बीच ये क्या हो गया? C हो गया। फिर 0 और V के बीच क्या हो गया? C हो गया। फिर 0 और V के बीच क्या हो गया? C हो गया। ध्यान से अगर हम देखें इस डायग्राम को, तो ये डायग्राम क्या है बच्चों? इसका छोटे भाई का डायग्राम हो गया। अब इसमें हम लोग पता लगा सकते हैं ये क्या है। देखने में ही एकदम पिक्चर क्लियर हो रहा है। ये किसमें है? समांतर क्रम में, पैरेलल में। जब पैरेलल में है तो डायरेक्ट क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। C कितना आ जाएगा? 3C आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन। अगर हम लोग एक क्वेश्चन तैयार कर दिए कैपेसिटर का, ढेर सारे कैपेसिटर को ले लिए और यहाँ से एक वायर ले जाके यहाँ जोड़ दिए। ये पॉइंट क्या है? A और ये पॉइंट क्या है? B, और इसका पूछ दिया हमें फाइंड C इक्विवेलेंट। इसका हमसे C इक्विवेलेंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे? ये सारे कैपेसिटर क्या हैं? C ही है। सारे कैपेसिटर क्या हैं? C है। ठीक, आइए देखते हैं बच्चों। वही मेथड अप्लाई करेंगे जिसका नाम है पोटेंशियल मेथड, जिस मेथड से अभी हमने यहाँ पर क्वेश्चन
ये वाला आपके बीच कराया था कि एक तरफ एक पॉइंट पे 0 मानना है, दूसरे पॉइंट पे क्या मानना है, v मानना है, और अलग से एक डायग्राम क्या करना है, तैयार करना है। आइए एक पॉइंट को क्या करिए, 0 मानिए, और एक पॉइंट को क्या करिए, v मानिए। एक पॉइंट को 0 और दूसरे पॉइंट को v। ये 0 पॉइंट यहां आया, ये 0 पॉइंट यहां आया, ये 0 पॉइंट यहां आया, ये 0 पॉइंट यहां। अगर इस पॉइंट को हम v मानेंगे तो ये v वाला पॉइंट इसके आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, कैपेसिटर है। ये 0 वाला पॉइंट आगे चल गया, देखिए इसके आगे नहीं गया, क्योंकि यहाँ पर क्या था, कैपेसिटर था, लेकिन ऊपर तो जा सकता है, ऊपर गया, इधर गया, इधर आया। क्या सारे पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल लिख ले गए हैं? यस, सारे पॉइंट का, सारे नोड पॉइंट का हम लोग पोटेंशियल लिख चुके हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल 0, इस पॉइंट का भी 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 0। अपने से एक हम लोग डायग्राम तैयार करेंगे 0 और v के बीच। अब देखिए ये जो इतने कैपेसिटर हैं, ये 0 और 0 के बीच हमारे ये 3 कैपेसिटर अटैच हैं, 0 और 0 के ही बीच अटैच हैं, मतलब दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है। मतलब ये तीनों कैपेसिटर क्या हो जाएंगे, जल जाएंगे, और हमारे इस तीनों कैपेसिटर का कोई भी मतलब नहीं रहेगा। और इस यहाँ 0 है और यहाँ क्या है, v है। इस 0 और v के बीच 3 कैपेसिटर क्या है, अटैच हैं सीरीज में। तो वही वाला फॉर्मूला लगाना है, 3 को हम लोग को क्या कर देना है, अटैच कर देना है, और C इक्विवेलेंट लगाएंगे हम लोग। तो C कैपेसिटर है, C कैपेसिटर है, और कितनी बार है, 3 बार है, C/3 क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 क्वेश्चन और देखकर हम लोग इस वीडियो को क्या करेंगे, करेंगे। देख, और भी बाकी जो भी क्वेश्चन आपको इसमें डाउट होंगे तो कमेंट बॉक्स में आप उस क्वेश्चन को मैसेज करिएगा, उस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन जरूर आप सभी के बीच रखूंगा। चलिए अपने से एक क्वेश्चन मैं जैसे तैयार कर लेता हूं। एक क्वेश्चन जैसे हमारा ये, एक क्वेश्चन हमारा ये हो गया आप सभी के बीच। इस तरफ A लिखा है, इस तरफ B लिखा है, ये C है, ये C है, ये C। तो इस क्वेश्चन में भी सीरीज पैरेलल का अता पता नहीं लग रहा है। जिस क्वेश्चन में सीरीज पैरेलल का अता पता नहीं चलेगा उसमें क्या करेंगे, वही पोटेंशियल मेथड। एक तरफ 0, दूसरी तरफ v। अब इस v को आगे बढ़ाएंगे तो ये v यहां हो गया, ये v नीचे आ गया, ये v यहां चल गया, ये v यहां, ये v यहां। यहाँ 0 माने तो ये 0 यहाँ, ये 0 यहाँ, ये 0 इसके आगे नहीं जा सकता, ये 0 ऊपर। क्या सारे पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया गया है? यस सर, सारे पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक इसके छोटे भाई वाला डायग्राम तैयार करेंगे। एक तरफ 0, दूसरे तरफ v। ये देखिए 0 और v के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, 0 और v के बीच एक कैपेसिटर लगा देंगे। फिर देखिए 0 और v के बीच एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर 0 और v के बीच एक कैपेसिटर लगाएंगे। ये देखिए v और v के बीच कैपेसिटर लगा हुआ है। किसी भी कैपेसिटर के अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाए तो वो कैपेसिटर क्या हो जाता है, जल जाता है बच्चों। मतलब फिर भी यहाँ रेड एकदम अलर्ट हो गया, मतलब ये कैपेसिटर क्या हो गया, जल गया। इसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखिए 0 और 0 के बीच 3 कैपेसिटर लगे थे, ये कैपेसिटर भी क्या हो जाएगा, जल जाएगा। इफ द पोटेंशियल having both the point are क्या same, then potential are क्या fused। ये जो कैपेसिटर है क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, इसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा। जैसे कि इसमें ये कैपेसिटर क्या हो गया, फ्यूज्ड हो गया, क्योंकि इसके दोनों पॉइंट का किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल सेम रहेगा तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर पोटेंशियल सेम रहता है तो उस रेजिस्टेंस में करंट का फ्लो नहीं होता है। ये हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट है। मतलब 3 कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर जल गए, बचे हमारे पास 2 कैपेसिटर, और 2 कैपेसिटर का हम लोग डायग्राम बना लिए। C और C क्या हो गया, 2C, क्योंकि किसमें है, पैरेलल में है, इसलिए आंसर आ जाएगा 2C। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। एक क्वेश्चन और इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा बहुत अच्छी लेवल का बनाता हूँ। अच्छे लेवल का क्या, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लिए हैं तो कोई अच्छा लेवल नहीं है, सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे आप लोग के लिए, आसान हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन मैं आप सभी को देता हूँ। इस क्वेश्चन के बाद मैं इस वीडियो का क्या करूंगा, एंड कर दूंगा। और बाकी जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा वो क्वेश्चन आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। जैसे ये देखिए, ये क्वेश्चन मैं आप सबने सबके सामने रखा हूँ। ये क्वेश्चन बहुत से एंट्रेंस एग्जाम पूछ चुके हैं, बाकी आने वाले एंट्रेंस एग्जाम हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में भी सीरीज एरल पैरल का कुछ पता नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है तो कौन सा मेथड लगाना है बच्चों, कुछ नहीं, बस वही पोटेंशियल मेथड। एक तरफ क्या लिखें, जीरो, और दूसरी तरफ क्या लिखें। इस v को आगे हम लोग क्या इसके आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं सर, यहाँ कैपेसिटर आ गया, ऊपर तो ले जा ही सकते हैं सर, पूरा 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 v को घुमा दिए, v पूरा घूम सकता है क्योंकि बीच में कहीं भी कैपेसिटर नहीं आ रहा है। क्या ये जीरो आगे जा सकता है, नहीं। क्या ये जीरो नीचे आ सकता है, नहीं। क्या ये जीरो आगे जा सकता है, नहीं, क्योंकि इसके आगे भी कैपेसिटर है, इसके आगे भी कैपेसिटर है, इसके आगे भी क्या है, कैपेसिटर है। क्या सभी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग लिख लिए हैं, यस, सभी पॉइंट का पोटेंशियल लिख लिए हैं। इस पॉइंट का पोटेंशियल जीरो, इस पॉइंट का पोटेंशियल क्या, बस अब जीरो और v के बीच एक नया डायग्राम बनाएंगे और देख लेंगे कि चीजें सीरीज में आ रही हैं कि चीजें पैरेलल में आ रही हैं। जीरो और v के बीच एक कैपेसिटर, 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 जीरो और v के बीच एक कैपेसिटर। सी तीनों किसमें दिख रहा है, पैरेलल में दिख रहा है, इसीलिए सी इक्विवेलेंट फार्मूला क्या हो गया, 3c, एक बार में क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, जरूर रिप्लाई करिएगा। ठीक, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक, ये रहा आप सभी के पास क्वेश्चन। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ए है, और ये पॉइंट हमारा बी है। क्वेश्चन है फाइंड सी इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। ठीक, इसका आंसर बच्चों आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऑल दी वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।